गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो ये आज की 8 जून की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास है, जिसमें उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन होगा। लेकिन आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कल वाली क्लास का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकता बंदरगाह, ये भारत जो है ये एकता बंदरगाह मालदीव में निर्माण करने वाला है और इसका शुभारंभ जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया जाएगा। और एकता अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में है, नौसेना का अभ्यास है, इसका 6ठा संस्करण है। और हिंद महासागर में होने वाला जो कोई भी अभ्यास है उसका उद्देश्य होता है कि चीन को प्रतिसंतुलित करना, चीन को काउंटर करना। फिर है बिपॉर्जय साइक्लोन, ये अरब सागर में बनने वाला साइक्लोन है। गुजरात के पोरबंदर के पास निम्न वायु दाब का निर्माण हुआ है और इसका जो नाम है बिपॉर्जय, ये बांग्लादेश द्वारा दिया गया है। इसका अर्थ है विपत्ति या आपदा। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, ये सूरीनाम का हाईएस्ट अवार्ड है जो कि द्रौपदी मुर्मू को मिला है। ये सम्मान पाने वाली पहली भारतीय हैं। और प्रदानकर्ता कौन है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। फिर है एमवी एक्सप्रेस, ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत है। भारत और श्रीलंका की पहली क्रूज सेवा है जो कि चेन्नई से रवाना हो चुकी है और कहाँ तक जाने वाली है? हम्बनटोटा पोर्ट और त्रिकोमाली पोर्ट तक। इसका जो शुभारंभ है सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया है जो कि शिपिंग मिनिस्टर हैं। फिर है वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसका मतलब होता है कि कतार में खड़ा हुआ जो अंतिम व्यक्ति है उसको भी बैंकिंग सिस्टम से जोड़ देना। इसका एक उदाहरण है प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। इसमें जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए हैं। और वित्तीय समावेशन के लिए क्या किया गया है? आरबीआई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। फिर नेक्स्ट आता है कि पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो 2 योजनाओं की शुरुआत की गई है, एक तो मिष्टी योजना और एक अमृत धरोहर योजना। मिष्टी योजना में क्या है? ये मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए ये 9 राज्यों में ये योजना है। और अमृत धरोहर योजना क्या है कि 75 रामसर साइट्स के संरक्षण के लिए 3 वर्ष के लिए हैं। 2 फरवरी 1971 में जो रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान में, उसमें वेटलैंड संरक्षण की बात की गई थी। और सर्वाधिक वेटलैंड्स कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और भारत का पहला अमृत सरोवर कौन सा है? रामपुर, यूपी में। फिर एक क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम जो है इसका शुभारंभ एकनाथ शिंदे द्वारा किया गया है। इसमें क्या होगा कार्यक्रम में कि 1500 हेक्टेयर भूमि पर 10,000 घर बनने वाले हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा क्लस्टर होने वाला है। फिर है कि देश का पहला राज्य जिसने खुद का इंटरनेट शुरू किया है वो है केरल। KFON प्रोजेक्ट है, केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। इसकी जो शुरुआत है वो तिरुवनंतपुरम से होगी। इसमें गरीबी रेखा से जो नीचे वाले 20 लाख लोगों को फ्री इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा। फिर है थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, ये पहली बार बैंकॉक में हुआ है। 35वें नंबर का है। मेल और फीमेल कैटेगरी में विजेता की बात करें तो फीमेल में एन से यंग जो कि साउथ कोरिया की हैं और मेल में है कुनलावुत थाईलैंड के हैं, पहली बार जीते हैं। फिर है सरबजीत सिंह, जिन्हें गूफी पेंटलविन का नाम है, इनका भी निधन हो चुका है। ये महाभारत के शकुनी मामा का इन्होंने रोल किया था। इनका संबंध अभिनय से आता है। नेक्स्ट है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नामीबिया के विंडहोक में भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की है। तो ये कल वाली क्लास का रिवीजन था। अब हम स्टार्ट करते हैं आज वाली क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का अनावरण किया है? तो ईरान ने। फतेह जो है एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब होता है कि जिसकी स्पीड जो है वो 5 मैक से प्लस हो, 5 मैक से अधिक हो। मैक का मतलब होता है कि ध्वनि की स्पीड की 5 गुना अगर उससे ज़्यादा की स्पीड है तो वो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल होती है। ये पहली बार जो है ईरान ने इसको लॉन्च किया है। इसका अर्थ क्या होता है? विजेता, फारसी भाषा में। और राष्ट्रपति इब्राहिम द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसकी स्पीड है 15 मैक और रेंज कितने की है? 1400 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये यूएसए और इजराइल को काउंटर करने के लिए इस मिसाइल को बनाया गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल कहाँ पर? एक तो यूएसए के पास है, रशिया के पास है और नॉर्थ कोरिया के पास है। और हमारे पास कौन सी है? सुपरसोनिक, जिसकी स्पीड 1 से लेकर 5 मैक तक की होती है। फिर है खैबर मिसाइल,
ये क्या ईरान ने चौथी पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया था। ये सतह से सतह वार करने वाली है और 2000 किलोमीटर जो है इसकी रेंज आती है। फिर रामसर कन्वेंशन, ये 2 फरवरी 1971 ईरान में हुआ था आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए। इसमें भारत की 75 रामसर साइट्स शामिल हो चुकी हैं। और भारत की पहली रामसर साइट कौन सी? चिल्का झील, उड़ीसा में। ब्रह्मोस मिसाइल, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ज़मीन के समीप चलती है। हार्मुज जल संधि जो है किस किस के बीच है? ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के बीच में। फिर नेक्स्ट है 58वां बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 किसके नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है? तो UNFCCC। अब पहले बात करें कि 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो, ब्राज़ील में। उसकी जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसको एजेंडा 21 बोलते हैं। इसी में क्या हुआ, एक संस्था जो स्थापित की UNFCCC। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। ये जो है जलवायु परिवर्तन पर कार्य करने वाली संस्था है। इसकी जो घोषणा है वो 1992 में हुई थी, लेकिन जो गठन है वो 1994 में हुआ। इसमें 197 जो है सदस्य देश है। इसका हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है। और जो इसके सदस्यों की मीटिंग होती है इसे क्या बोलते हैं? COP। तो COP फर्स्ट कहाँ हुआ था? बर्लिन, जर्मनी में 1995 के अंदर। फिर है कि 58वां जलवायु परिवर्तन जो सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बॉन, जर्मनी में। ये जो है वो COP 27 के बाद और COP 28 से पहले इसका आयोजन हो रहा है। और COP 27 का कहाँ हुआ था? शर्म अल शेख, मिस्र में। और COP 28 का कहाँ होगा? UAE में। जो इसका उद्देश्य है वो क्या है कि COP 27 में जो भी डिसीजन लिए गए हैं उनकी प्रोग्रेस को चेक करना। फिर है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी स्थापना 1971 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। इसकी एक बहुत ही फेमस बैठक है दावोस की बैठक। फिर है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। IUCN का हेडक्वार्टर भी ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। ये जो है रेड डाटा बुक जारी करता है। COP 15 कहाँ हुआ? मॉन्ट्रियल, कनाडा में, जैव विविधता संरक्षण के लिए। COP 3 1997 में क्योटो, जापान में। इसे क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। इसमें क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए हुआ है। और लागू कब से हुआ था? 2005 से। COP 21 पेरिस में। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा नोवा कखोवका बांध कहाँ स्थित है? यूक्रेन में। अब पहले से एक बार रूस यूक्रेन वार की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है वो फरवरी 2022 में हुई थी। सोवियत रूस, यूक्रेन, पोलैंड और जो बेलारूस है पहले सोवियत संघ के हिस्से थे। फिर 1991 में क्या हुआ? विघटन हुआ। तो जो सोवियत संघ के स्थान पर तो रूस आ जाता है और यूक्रेन जो है वो नाटो के संपर्क में आ जाता है, USA के संपर्क में आ जाता है। तो क्या होता है कि रूस और यूक्रेन में तनाव उत्पन्न होता है। फिर रूस जो है वो यूक्रेन में जो क्रीमिया है उस पर अटैक कर देता है और उस पर कब्जा कर लेता है। 2015 की ये बात है। फिर 2022 में क्या होता है? रूस ने यूक्रेन पर दोबारा अटैक करता है और लुहांस्क और डोनेस्क क्षेत्र पर वो कब्जा कर लेता है। अब फिर एक क्या हुआ है कि नोवा कखोवा का जो बांध है वहाँ पर विस्फोट हुआ है। ये कहाँ है? दक्षिणी यूक्रेन में खेरसोन स्थान पर है, नीपर नदी पर है। इस विस्फोट से क्या हुआ है? बाढ़ आ गई है और जिससे पेयजल की समस्या क्रीमिया में उत्पन्न हो गई और विद्युत की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। और इसी बांध के पास क्या है? जपारोजिया एक परमाणु संयंत्र है जो पानी की अपनी आपूर्ति है वो इसी बांध से करता है, तो वो भी अब समस्या में आने वाला है। फिर है चेरनोबिल त्रासदी, ये यूक्रेन की है। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। इसके राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों के लिए चलाया गया था। लुहांस्क डोनेस्क क्षेत्र जो है यूक्रेन में है, रूस ने इस पर भी कब्जा कर लिया है। फिर है ओडेशा शहर, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज शहर है, यूक्रेन में है, रूस ने इसे तबाह कर दिया है। फिर नेक्स्ट है हाल ही में बाह्य अंतरिक्ष हेतु फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस एक नई संधि किसने जारी की है? UNO ने। UNO के द्वारा ये संधि की गई है। कौन सी? फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस। ये बाह्य अंतरिक्ष यूज को जो सुनिश्चित करने के लिए की गई है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? एक तो कि बढ़ते हुए उपग्रह को देखते हुए 2013 में जो है 210 उपग्रह जो है वो तब तक लॉन्च किए थे, लेकिन
अब 2022 में ही कितनी हो गई इनकी संख्या, 2470। और ये बढ़ता हुआ जो अंतरिक्ष कचरा है उसको लेकर इसकी आवश्यकता पड़ी। जो बढ़ता हुआ अंतरिक्ष कचरा है उसको क्या कहा जाता है, डेब्री। अब स्पेस एजेंसीज की बात करें तो यूएसए की कौन सी थी, नासा। रशिया की क्या नाम है, रोसकोसमस। इंडिया की इसरो और जापान की जाक्सा। यूएनओ की बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है। इसमें 193 मेंबर है। नवीनतम कौन सा है, साउथ सूडान है और इसके 6 अंग है। और साउथ सूडान में कौन सा कार्यक्रम चला, ऑपरेशन चला, ऑपरेशन कावेरी। फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी देशों की संख्या पूछे। टोटल तो 15 है, 5 स्थायी है, 10 अस्थायी है। 5 स्थायी में कौन कौन से हैं, यूएसए, रूस, चीन, यूके और फ्रांस। इनको क्या बोलते हैं, वीटो पावर। और 10 जो है अस्थायी है जिनका कार्यकाल 2 साल का होता है। यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजयलक्ष्मी पंडित हैं। और 78 नंबर का जो सत्र उसके अध्यक्ष कौन है, डेनिस फ्रांसिस। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान सचिव एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल के हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है, द हैग, नीदरलैंड में। और यूएन महासभा को, यूएन जनरल असेंबली को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 कब मनाया गया, 7 जून को मनाया गया। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया, 7 जून को। इसकी शुरुआत 2019 से हुई थी। और इसका जो 2023 में जो 5वें नंबर का है, इसकी थीम क्या है, फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स। ये अभी इम्पॉर्टेंट क्यों है कि 2023 में जो है इसे मोटे अनाज के रूप में ये वर्ष मनाया जा रहा है, जो 2023 है। इसका जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है मोटा अनाज का, वो कहाँ है, हैदराबाद में। और मीरा योजना का संबंध भी इसी से आता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस तो 7 जून को मनाया जाता है, लेकिन वर्ल्ड फूड डे जो है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी दिन क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन FAO की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम, इटली में। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है और मिल्क डे 26 नवंबर को। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को। विश्व समुद्र दिवस 8 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है कार्ल लैंडस्टीनर का बर्थडे था। और इन्हीं के द्वारा जो A, B और O वाला जो सिस्टम है वो चालू किया गया था। फिर है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, इस 17 जून को। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को और ओलंपिक डे 23 जून को। नेक्स्ट है, हाल ही में V2 मिनी उपग्रहों को सफलतापूर्वक किसने प्रक्षेपित किया है, तो स्पेस एक्स ने। V2 मिनी उपग्रह स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। रॉकेट कौन सा है, फाल्कन 9। इसमें 22 जो है स्टारलिंक उपग्रह हैं। ये सेकंड पीढ़ी का है। इसमें खास बात क्या है कि इसमें ई बैंड है, जो कि संचार में जो 4 गुना बेहतर होने वाला है। दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट टेरन फर्स्ट किसकी तरह लॉन्च हुआ था, रिलेटिविटी एरोस्पेस। INS-2B किसका है, भूटान का। ये PSLV C54 की तरह लॉन्च हुआ था। और PSLV C55 कहाँ का है, सिंगापुर का। एशिया का सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया, उत्तराखंड में। भारत का फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में बनाया जाएगा। आदित्य L1 जो है वो सूर्य के लिए मिशन है जो इसरो लॉन्च करेगा। और स्पेस एक्स ने वन वेब के 40 इंटरनेट उपग्रहों को फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में SBI ने प्रोजेक्ट कुबेर कहाँ लॉन्च किया है, बेंगलुरु में। इसका उद्देश्य क्या है इस प्रोजेक्ट का, कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना। शिवरमन समिति का जो संबंध है किससे था, नाबार्ड की स्थापना हुई थी इस समिति की सिफारिश से, कब, 12 जुलाई 1982 को। वर्तमान हेड कौन है नाबार्ड के, KV शाहजी। फिर है SBI, इसका पुराना नाम क्या था, इंपीरियल बैंक। ये 3 बैंकों से मिलकर बना था 1921 में, जब इसका नाम इंपीरियल बैंक था। कौन कौन से, बॉम्बे बैंक ऑफ इंडिया, मद्रास बैंक ऑफ इंडिया और कोलकाता बैंक ऑफ इंडिया। और 1955 में है SBI इसका नाम हुआ गोरेवाला समिति की सिफारिश पर। RBI की स्थापना यंग हिल्टन या शाही आयोग की सिफारिश पर हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। सिडबी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ में। इंद्रधनुष योजना और नरसिम्हन समिति किससे रिलेटेड है, बैंकिंग रिफॉर्म से। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा वरुणास्त्र का संबंध किससे है, हैवी वेट टॉर्पीडो से।
वरुणास्त्र जो है एक हैवी वेट टॉर्पीडो है। टॉर्पीडो क्या होता है कि जो पानी के अंदर जो मिसाइल होती है उसे हैवी वेट टॉर्पीडो कहते हैं। ये भारत की नौसेना और डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। विजाग में बना है। विजाग का डीआरडीओ की प्रयोगशाला है। इसका उद्देश्य क्या है कि जैसे पानी के अंदर दुश्मन या पनडुब्बी जहाज या कोई भी वस्तु है तो उस पर एक सटीक टारगेट के लक्ष्य के लिए, सटीक टारगेट के लिए इसका बनाया गया है। इसकी लेंथ कितनी है? 7.78 मीटर है। 40 किलोमीटर की इसकी रेंज है। अगर कभी नॉटिकल माइल्स में ये पूछ ले 40 किलोमीटर को, तो 21.5983 जो है नॉटिकल माइल्स के अंदर है। एक नॉटिकल माइल में जो है 1.8 किलोमीटर्स होते हैं। फिर एमवी एक्सप्रेस है, चेन्नई से श्रीलंका की क्रूज सेवा है। चक्रवात विपार जो है बांग्लादेश द्वारा नाम दिया गया है। अर्थ इसका क्या है? विपत्ति और आपदा। कवच प्रणाली क्या है? अगर कोई जब दो ट्रेन जो है आमने सामने से आ रही है तो उसको ऑटोमेटिक रोकने के लिए जो प्रणाली होती है वो होती है कवच प्रणाली। नेक्स्ट है, हाल ही में मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च किस क्षेत्र में लागू किया गया है? तो बिजली के क्षेत्र में। माहिर की बात करें, मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? विद्युत मंत्रालय, पावर मिनिस्ट्री और नवीकरणीय मंत्रालय रिन्यूअल मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है? क्योंकि बिजली के क्षेत्र में जो भी नई तकनीकें आएगी उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये कब तक कार्य करेगा? 2023 से 2028 तक ये कार्य करेगा। लॉन्च कब हुआ है? 7 जून 2023 को। इसमें जो है इसके 8 जो है प्रमुख लक्ष्य हैं। कौन कौन से? एक तो लिथियम आयन स्टोरेज बैटरी के लिए ऑप्शन चुनना। एक भारतीय खाना पकाने के तरीकों के अनुरूप इलेक्ट्रिक कुकर या पैन को संशोधित करना। गतिशीलता के लिए ग्रीन हाइड्रोजन उपयोग। कार्बन अवशोषण। भूतापीय ऊर्जा। ठोस अवस्था प्रशीतन। ईवी बैटरी के लिए नैनो तकनीक और स्वदेशी CRGO तकनीक। फिर है भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? मोढेरा, गुजरात। सौभाग्य योजना, सहज बिजली हर घर योजना, इसमें बिजली कनेक्शन जो है फ्री दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2017 से। उजाला योजना, इसकी शुरुआत 2015 से हुई थी। ये LED के लिए है, लाइट एमिटिंग डायोड। फेम योजना जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए है। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? तो पहले इसकी पहले वाली घटना के बारे में पढ़ते हैं। अमृतसर पंजाब में 1 जून से 10 जून 1984 की बात करें, स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल जगह, तो जनरल सिंह भिंडरावाल के नेतृत्व में भारत से अलग खालिस्तान की मांग की जा रही थी। फिर इसके विरोध में भारतीय सेना ने जो है स्वर्ण मंदिर पर कार्रवाई की, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। और अभी इसके 39 ईयर्स जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया के बीच। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन का। ऑपरेशन नमस्ते सफाई करने वाली जो जगह है उसको मानव रहित हो सके। ऑपरेशन बंदर, ये पुलवामा अटैक के बाद जो पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी वो। ऑपरेशन गरुड़, CBI ने चलाया ड्रग्स नेटवर्क को तोड़ने के लिए। कब? सितंबर 2022 में। ऑपरेशन देव शक्ति अफगानिस्तान का। ऑपरेशन सर्द हवा PSF द्वारा। मेघदूत 1984 में चलाया गया था सियाचिन फतेह करने के लिए। अपोलो 1948 में हैदराबाद को मिलाने के लिए। और 0 आवर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू होने वाला था उससे जो पहली वाली रात को 0 आवर चलाया गया था। नेक्स्ट है, सर्बिया के पुरुषों और संयुक्त राज्य अमेरिका ने की महिलाओं ने ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित FIBA 3x3 बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 जीता। तो ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।